हेलो। यस सर। चलो, सब आप सभी ने ट्राई किया था क्या उसको? यस सर। यस सर किया। किसी को कुछ किसी को कुछ दिक्कत आ रही थी क्या? यस सर। सर एग्जैक्ट आंसर नहीं आ क्या रहा था। यस सर। एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था? हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा था? नो सर। क्या दिक्कत आ रही थी इसमें? सर एक्स की वैल्यू 0.77 आई थी और फिर वाई की वैल्यू में जब फर्स्ट इक्वेशन में रखती थी दूसरा आंसर आता था और सेकंड में दूसरा। अच्छा, मतलब उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मिल रहा था आपको? सर 3.34 किसी में आ रहा था और किसी में 3.1 आ रहा था, तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम कहाँ हम मानेंगे। चुके हैं तो क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिलेगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। सपोज सपोज एक और हम क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चन एक और नोट नोट डाउन करिए। इसको करिएगा, इसका उत्तर अगर गड़बड़ आता है फिर हम फ्राइडे को इस टॉपिक पर थोड़ा सा ज्यादा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, 11 है। और रुके, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग करने का प्रयास करिएगा। 3x + 4y = 10। दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर आ रहा है। हाँ, चलिए। और 4x + y = 9। इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करिए। करना क्या है, सबसे पहले आप 3x + 4y के लिए मैप बना लीजिए। मैपिंग का मतलब ये हुआ कि आप एक टेबल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ x और y के लिए। सिमिलरली आप 4x + y = 9 के लिए भी एक मैप बना लीजिए। मैप का मतलब वही टेबल बना लीजिए आप। ठीक है, अब इन दोनों में दिखेगा जो भी कॉमन वैल्यू आएगा आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करिएगा। यहाँ पे इस तरह से ग्राफ आएगा। कुछ दिखेगा आपको कि कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां इस तरह से सर टू यहाँ पे कॉमा वन क्या हुआ? 2,1 पॉइंट आएगा सर। कितना पड़ा? कितना आ टू रहा है? कॉमा वन सर। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1। ये आ रहा है ना? यस सर। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से इसको, ये प्रोसेस तो लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा कि लिख लीजिए सिंस, लिख लीजिए लास्ट वाला। सिंस द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या सिंस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is true one, that is x = 2 and y = 1. Hence we can we can say we can say or interpret that if x को आपने सपोज माना है the price, if x = to the price of commodity and 1 is the quantity demanded, then the
will be determined at the पॉइंट, जो भी यहां आपने कह दिया, इस पॉइंट को आपने सपोज ए या बी जो भी कह दिया या ई कह दिया, एट दिस, ये आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये दोनों मैपिंग आप कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ लीजिए। एक बार फिर से बता दीजिए कैसे इसको रिप्रेजेंट किए हैं ग्राफ पर। क्या सर यही डिमांड एंड सप्लाई वाला। डिमांड और सप्लाई वाले, आप ये दोनों इक्वेशन को करेंगे, ये दोनों का मैप बनाएंगे पहले। यस सर। दोनों का मैप बना लिया आपने। इन दोनों में से आपको ये वैल्यू, दोनों में एक वैल्यू मिलेगी जो दोनों का कॉमन होगा। इधर का क्या होगा, इधर का क्या होगा, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। ये दोनों सपोज यहाँ पे ये आपका सपोज ये 1 हो गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू, मतलब ये जो प्राइस आप ले रहे हैं इस तरह से ले रहे हैं, या इसको आप एक रियल पिक्चर की तरह ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे 1 आपने किया, यहाँ पे 2 कर लीजिए, यहाँ पे 1 है, तो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यहाँ पे होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये हो गया, और यहाँ पे आपका 2 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू क्या है, 1। y इक्वल टू 1, जिसको आपने क्वांटिटी या y को आप यहाँ पे इसको प्राइस के जगह या क्वांटिटी डिमांडेड कर दीजिए। और यहाँ y लिख दीजिए। तो आज प्रश्न आपका ये था, सबसे पहले हमने मैपिंग किया। मैपिंग करने के बाद हमको ये जो पॉइंट मिल गए, दोनों में कॉमन मिल गए, और दोनों जहां कहां कर यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सप्लाई का कर्व हो गया। ये after shifting that or interpret that, we can say or interpret that if x equal ब्रैकेट में लिख लीजिए क्वांटिटी डिमांड and the price is y equal to 1, yeah, y equal to 1 given price, then the market equilibrium will be determined at the point E, at the point E। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो ये इतना जब तक लिख पाएंगे तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा, और एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलते हैं। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। आगे चले, फिर आगे चले। यस। चलिए आज हम शुरू करते हैं इक्वेशन में ही एक दूसरे टाइप का इक्वेशन, जिसको पावर के हिसाब से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थ क्या होता है, जिसके लिए हमने आपको कल बड़ा असुविधा हो रही थी, तो हमने जो भी समय हो पाया उस हिसाब से हमने पीपीटी तैयार किया है। इसके बाद हम लोग उसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए पहला है द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड। क्वाड मीनिंग स्क्वायर, because the variable gets squared like x square. It is also called an equation of degree second because of the 2 on the x.
In mathematics, a quadratic equation is a polynomial equation of the second degree. सर आप The एक general नहीं form, a quadratic equation is a variable or an unknown, and A, B, C are constants, and A, B, C are constants with A is not equal to 0 if, देखिए मैंने पहले कहा था, आप में से बहुत सारे लोग ये सारी चीजें जानते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को किस तरह से आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है चलो आ रही है बहुत बढ़िया सर आपकी आवाज आ रही है आ रही है सर रिपीट द चलिए। सेकंड पॉइंट हाँ, क्या कर रहा था? वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल और एन अननोन एंड ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स विथ ए इज नॉट इक्वल टू 0 ब्रैकेट में इफ ए इज 0, यदि ए 0 हो जाएगा तो इसका जो इस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वह नहीं रह जाएगा। तो ये कह रहा है कि इफ a is 0 the equation is a linear equation। जब a 0 हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? bx plus c is equal to 0। तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगा, ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फोर्थ, द कांस्टेंट्स a b and c are called respectively the quadratic coefficient। इस इक्वेशन में a b और C को हम लोग क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट कहते हैं। The constants A, B and C are called respectively the quadratic coefficients, the linear coefficient and the constant terms और free term। ठीक है, पहले को कहते हैं, यहां A को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट कहेंगे हम लोग। इसको बी को हम लोग कहेंगे लीनियर कोएफिशिएंट, और सी को कहेंगे नॉर्मल कोएफिशिएंट कहेंगे, कांस्टेंट कह सकते हैं, नॉर्मल कांस्टेंट हम लोग कह लें इसको normal constant because it does not bear any variables या वेरिएबल। आगे चले, नेक्स्ट चले। सर यस सर। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री सेकेंड का फॉर्म क्या है? हमने जो ये फॉर्म लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी। अब यहाँ पे वाई यहाँ इक्वल टू ट्रीट करते हैं। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, दिस मेक्स इट क्वाड्रेटिक। क्या इसको क्वाड्रेटिक बनाता है? तो क्वाड्रेटिक कि इसका जो बेस है जिसके आधार पे ये इक्वेशन बनते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ इसी का रूट हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी। ठीक है, इसको हम लोग चाहें तो ब्लैक से राउंड अप कर सकते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रूट करते हैं। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वी से दैट, यदि यह अल्फा क्या है, इनके जो मूल है
ठीक है, यदि मूल है या रूट है तब क्या हो जाएगा, पहला रिजल्ट हमारे पास, पहला रिजल्ट हो जाएगा x इजकल टू अल्फा सेटिस्फाई द इक्वेशन। अगर ये इस तरह से है तो निश्चित रूप से अल्फा को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करना होगा और करेगा। सेकंड कहता है इफ एक्स इज अल्फा देन it is a solution of the equation। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड zeros of the polynomial। The root of a quadratic equation are called zeros of the polynomial ax square plus bx plus c is equal to 0। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दिस 1a is equal to 2, b is equal to 5 and c is equal to 3। ठीक, सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x is equal to 0। दिस वन इज अ लिटिल मोर ट्रिकी। where is a in fact a। अब सपोज एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे स्थिति में हमारे पास a इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग 1 हिडन है, ठीक है, और b बराबर 3 हो जाएगा और c इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस तरह के इक्वेशन ये आएंगे जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहेंगे। दिस वन इज अ लिटिल ट्रिकी where is a in fact a is equal to 1 as we don't usually write 1 into x square। b is equal to 3 minus 3 हो जाएगा यहाँ पे, and where c is equal to 0 so it not shown। और ऐसे इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ऑफ दिस वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसके x की पावर या डिग्री सेकंड नहीं, cause it is missing x square, in other word a is equal to 0 and that means it cannot be quadratic। चलिए, हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरह से हो सकते हैं आपके पास हिडन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एग्जाम में या आपके जो इकोनॉमिक एनालिसिस की जब बात करेंगे तो इस तरह से लिखे आपको कई सारे इक्वेशंस मिल जाएगा जिसको आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है, एज वी सॉ बिफोर द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट समटाइम्स a quadratic equation does not look like that। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हमेशा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होते, कई बार हमको दूसरे फॉर्म में देते हैं, इन डिसगाइड या छुपी हुई रूप में। देखिए कैसा दिया है, पहला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 1, मूव ऑल टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स को अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव करा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तब ये हो जाएगा इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और a बराबर 1 हो गया, b बराबर माइनस 3 और c बराबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, 2 इंटू अंडर ब्रैकेट w स्क्वायर माइनस 2w
ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5, एक्सपेंड अनडू द ब्रैकेट्स एंड मूव टू 5 टू लेफ्ट। आप क्या करिए, इस तरह के इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप इसको करिए, 2 ब्रैकेट में 2w माइनस 2w 5 सॉरी इक्वल टू 5 कह रहा है कि आपको क्या करना है, तो ये एक इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कह रहा है अंडू द ब्रैकेट, अंडू द ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट को आप हटा दीजिए, ब्रैकेट को हटा दीजिए। ब्रैकेट को हटाने के लिए हम सीधे हटा नहीं सकते, मतलब इसको कुछ काम करना पड़ेगा इसमें। माइनस 4w, अब ब्रैकेट ब्रेक हो गया, 5 हो गया। अब कह रहा है अंडू द ब्रैकेट एंड मूव 5 टू लेफ्ट साइड, और 5 को लेफ्ट साइड ले लीजिए। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। अब इसमें x a बराबर 2 हो जाएगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू -5। अब ये हो गया है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से थर्ड वाले का देख लीजिए, थर्ड वाले का आप लोग कर लेंगे आसानी से। यस सर। यस सर। हो जाएगा। फोर्थ का भी कर सर लेंगे। 5 होगा क्या सर? 5 + 1/x है ना, तो 5x + 1/x होगा। तो ये बन पाएगा कि नहीं? बन जी जाएगा सर। सर वो सर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व। इस समीकरण को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हल हम कैसे करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं? देयर आर 3 वे टू फाइंड द सॉल्यूशन। वी कैन फैक्टर द क्वाड्रेटिक, पहला क्या है, वी कैन फैक्टर द क्वाड्रेटिक, फाइंड व्हाट टू मल्टीप्लाई टू मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक इक्वेशन को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए उसमें क्या गुणा किया जाए, क्या मल्टीप्लाई किया जाए, तो वो तरीका होता है। दूसरा कहता है वी कैन कंप्लीट द स्क्वायर। ठीक है, मतलब दूसरा विधि है कि हम लोग दोनों तरफ से स्क्वायरिंग करके भी हम लोग इसको देख सकते हैं। तीसरा कहता है कि वी कैन यूज द स्पेशल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको आप लोग सिरधर आचार्य मेथड भी कहते हैं, शायद ये कहते हैं ना आप लोग। सिद्धाराचार्य मेथड। यस सर। धराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें से इसमें इस सॉल्यूशन के टेक्निक में, इस फॉर्मूले में जो आपने लिया है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, ये लिया है। इसमें हम लोग इसको हम लोग डी भी मानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डी के बराबर ही मानते हैं, और डी का मतलब होता है या डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट का मतलब ये क्या करता है, बाकी टर्म्स को यहां से अलग कर देते हैं। दैट्स वाई इसका नाम डिस्क्रिमिनांट पड़ता है। देखिए इसको क्या करते हैं, इसमें चूंकि ये प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस होने के नाते एक आपका टर्म हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्फा बराबर -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a, और बीटा बराबर -b माइनस √b² - 4ac 2a हो जाता है। ठीक है, it can discriminate between the possible types of answer. It can be denoted by d when b² - 4ac d is positive, you get two real solution. When it is 0, you get just one real solution. Both answer are the same. When it is negative, you get two complex solutions. ठीक है, तो ये आपका सिरधर आचार्य मेथड का जो इस्तेमाल करेंगे उसका एक तरह से समरी है।
ठीक है। हेलो, यस सर। यस वेन सर। इट इज, ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं ना आप लोग? ये यस सर। टेबल Yes, देख sir. लीजिएगा, विशेष का टेबल। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव, दे रियल एंड अनइक्वल। दो वैल्यूज मिलेंगे अल्फा और बीटा के, और दोनों ही रियल होंगे, और ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है। दूसरा करा कि इफ डी इज इक्वल टू जीरो, तो रियल होंगे और दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है। तीसरा अगर कहता है कि इफ डी इज लेस देन जीरो, नो रियल रूट्स। ठीक है, और कोई रूट्स इसके नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगे। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इनटू द क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड डू द कैलकुलेशन। चलिए, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन कैसे हुआ है। पीपीटी देख लीजिए आप लोग। बोलने की जरूरत होगी तो बताइएगा, बोल भी देंगे। अगर बोलने की जरूरत नहीं है तो आप देख के अगर समझ पाते हैं तो अति उत्तम होगा, समझ गए क्योंकि सारा काम किया गया है। सर ठीक है। समझ गए, कक्षा 10 और 8 से है सर, ये समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्लियर है। उसी का। हाँ बोलिए, बोलिए। सर आगे बढ़िए, समझ आ गया। क्लियर है सर ये। चलिए नेक्स्ट। चलिए, आंसर ए हो गया। अब इसको चेक करना है कि ये आंसर सही है या गलत है। तो आपने देख लिया कि दोनों का वैल्यू दोनों इक्वेशन में रखने के बाद हमको जो उत्तर मिलता है वो इक्वल टू जीरो के बराबर होता है, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्टीमेट वैल्यू कितने के बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। ये आपको क्वेश्चन, ये बहुत सारे क्वेश्चन के सेट्स दिए हुए हैं। चलिए, फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी तक हम लोग सिरधर आचार्य मेथड से देखा। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे इक्वेशन का हल करेंगे उसको भी थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं। सेकंड में जो जो थर्ड मेथड था उसको हम लोग ने पहले देख लिया, तो हम लोग पहला मेथड हम लोग देखते हैं। टू फैक्टर और फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक is to find what to multiply to get the quadratic. It is called factoring because you find the factors. A factor is something you multiply by. फैक्टर क्या होता है कि एक कुछ राशि होती है जिसको आप, कुछ वेरिएबल होता है, कुछ क्वांटिटी होती है जिसको किसी इक्वेशन से, किसी टर्म से आप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आर x प्लस 4 एंड x माइनस 1। इसका फैक्टराइजेशन किया गया है। तो अब ये कह रहा है कि यही फैक्टर इसके क्यों होंगे? वेल, लेट अस मल्टीप्लाई देम टू सी। अब इन दोनों फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद सेम उत्तर आ जाता है, तब हम मानेंगे कि वाकई में ये दोनों एक ही है। ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का 1 से किया तो माइनस एक्स हो गया, फिर प्लस 4x, फोर को हमने मल्टीप्लाई किया एक्स से अगेन तो 4x हो गया, और माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 हो गया। ठीक है। अब दोनों को, इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 जो ऊपर में दिया गया है वही वाला आ गया। तो कह रहा है मल्टीप्लाई x प्लस 4 x माइनस 1 टुगेदर इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग। जब हम लोग x जो फैक्टराइजेशन है उनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे एक्सपेंडिंग या एक्सपेंशन। इनफैक्ट एक्सपेंडिंग एंड फैक्टरिंग आर अपोजिट्स। सर ठीक इसका है। फैक्टर क्या x प्लस होगा ना? क्या हुआ? सर इसका एक फैक्टर जो x माइनस 1 है उसकी जगह x प्लस 1 होगा ना? नहीं सर, माइनस ही होगा, सही है। नहीं, सही है। ये दिखे ना, यहाँ पे तो करके दिया, यहाँ पे तो करके दिखा भी दिया गया है ना। देखिए, यहां दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये दिया है ना आपको।
फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्या, फैक्टराइजेशन का टेक्निक क्या होता है? एक्स प्लस, यहां हम लोग लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, और यहां कहते हैं नहीं, सम ऑफ फैक्टर कह सकते हैं हम लोग, और यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा हम लोग ब्रेक करते हैं कि दोनों को जोड़ ले, और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ए और सी का मल्टीप्लिकेशन हो जाए। देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे जब भी हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 4, यानी कि इसको हम कहें ए इंटू सी कहते हैं, और इसको इस तरह से करते हैं कि ये जो जो फैक्टर होगा ये सपोज -4x प्लस सर एक्स, इसी 3x को अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या ये लिखने का तरीका नहीं हो सकता है हमारा? सर ये उनका ये कहने का हो मतलब सकता है कि सर नहीं? इनका कहने का मतलब सर इनका कहने इसी का को मतलब वहां ये पे है कि किया गया है, ठीक है। और इसी पार्ट को इसीलिए ऐसा, अगर इसी इक्वेशन को हम लोग लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स प्लस 4, क्योंकि इस x को और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले 4x इंटू एक्स, तो हमारा AC बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर। सर लेकिन -4x प्लस एक्स इज इक्वल टू तो -3x हो हाँ, जाएगा ना सर? क्या हुआ सर इसमें माइनस जो होगा आप बीच में। सर जो आप इक्वेशन दिए हैं उसमें सर यहाँ पे माइनस होगा, -4 होगा ऐसे। हाँ, ये यहाँ पे एक्स इंटू एक्स इक्वेशन माइनस हमने लिया है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यस ये सर वही बता रहे हैं सर। यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस -4, फिर यहाँ से x दोनों कॉमन आ गया, प्लस यहाँ से आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा और x -4 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमने फैक्टर लिया है इसका फैक्टर उलट जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपको माइनस, और यहाँ हो जाएगा क्या, प्लस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ कर लीजिए आप लोग। सर 4x माइनस वहां पे बीच में जो आप सॉल्व किए वहां पे माइनस होना चाहिए था, क्वेश्चन सही था। क्या हुआ? वो क्वेश्चन सही था, वहां पे प्लस भी रहता जो यहाँ पे आप लिखे हैं x इंटू एक्स प्लस 1 -4 वहां पे होना चाहिए था, और फिर इंटू x -1। अच्छा, ये इक्वेशन सही है, बस सर वहां बीच में माइनस होना चाहिए था, और सही है। यहाँ पे माइनस होना चाहिए था। तो सर वो क्वेश्चन सही है, जहाँ पे आप सॉल्व किए हैं वहां नीचे देखिए पीपीटी में, वहां पे। सर इक्वेशन अच्छा, में PPT चेंज में कर दीजिए। क्या हुआ? सर इक्वेशन में चेंज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 कर दीजिए। तो -4 तो हो ही गया ना अब। हाँ तो सर फिर उससे आंसर आ जाएगा। तो वो तो कर ही दिए ना, तो वही तो मैं कर रहा हूँ। वही मैं कर रहा हूँ ना।
पानी दे दो, सब पानी का बस। अब दिखे तो पीपीटी में सही दिख रहा है अब? हेलो, यस यस सर। सही हो गया अब? यस सर। यस सर। यस सर। कहाँ से सही हुआ? यहाँ प्लस माइनस दिख रहा है, तुम लोग कह रहे हो सही हो गया सर। ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन जो यहां से यहां पर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम करते हैं एग्जांपल्स ऑफ द फैक्टर्स। ठीक है, अब टू सॉल्व द फैक्टरिंग सेट द इक्वेशन इक्वल टू 0, फैक्टर द factors will be linear expression, set each linear factor equal to 0, solve both linear equations, solve by factoring। चलिए एक इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, उसका फैक्टरिंग हमको कैसे करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं x प्लस 3x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, सेट इक्वेशन टू 0। सेकंड में आपका रहा है 0, और यहाँ पे फैक्टर हमने क्या किया, x को हमने कॉमन ले लिया। अब एक तो वैल्यू x की 0 हो जाएगी और दूसरा वैल्यू x की हो जाएगी -3। तो कह रहा है सेट द लीनियर फैक्टर्स इक्वल टू 0 एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द इक्वेशन स्क्वायर, सॉल्विंग जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द सेकंड मेथड है आपका, कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग वेयर वी टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टर्न इनटू, देखिए किस फॉर्म में हम लोग इसको कर, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये ई हो गया है, होना चाहिए था सी, हो गया है ई। ठीक है, we can use that idea to solve a quadratic equation, find where it is equal to 0, but a general quadratic can have a coefficient of a in front of x square, but when it is easy to deal with, just divide the whole equation by a first, then carry on। तो ये जो आपको बता रहा है ये मेथड, ये एक तरह से आपका डिस्क्रिमिनेंट या आपको श्रीधर आचार्य का जो मेथड है उसी का डेरिवेशन है। ठीक है, कैसे करेंगे अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको करके आपको बता दूंगा। ठीक है, अब बाकी आप लोग कर ही सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए स्टेप्स कैसे करेंगे, डिवाइड ऑल द टर्म्स करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे क्या इसको? यस सर। यस सर। यस। चलिए, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म वाला एक इक्वेशन है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है। तो पहला स्टेप इसका क्या है, डिवाइड ऑल टर्म्स बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर देते हैं सभी को, और इसको भी a से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी a से डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप, मूव द नंबर टर्म CA टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, जब C/A का जो टर्म बन रहा है उसको हम लोग राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। फिर देखिए क्या होता है, यहां से ये दोनों कट गया, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर बच गया, B/A का x
और ये टर्म इधर हो जाएगा और ये इधर ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपको माइनस सी अपॉन ए। ठीक है, मूव द नंबर टर्म सी अपॉन ए टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तीसरा स्टेप कर रहा है, complete the squaring on the left side of the equation and balance this by adding the same value to the right side of the equation। मतलब अब इस इक्वेशन को बराबर इसको एक स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हम इसमें कुछ टर्म्स ऐड कर देते हैं और इसमें भी ऐड करेंगे ताकि हमारा इस इक्वेशन का बैलेंस खराब ना हो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि चलिए दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए, इसमें हम लोग जोड़ देते हैं बी अपॉन 2a, इधर भी हम लोग जोड़ देते हैं बी अपॉन 2a। सर बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर होगा ना? चलिए ठीक है, अब ये जो टर्म बन गया ये आपका देता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मेट आपको ये बन जाएगा। कैसे बनता है देखिए, अगर x प्लस बी अपॉन क्या होगा बताओ a का होल स्क्वायर, बी अपॉन 2a का बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू यहां बन जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू बी इंटू 2a, यही बनेगा ना? बोलिए। यस सर। ये बनेगा कि नहीं? यस सर। टू इसके जगह में 2 आ गया, ए के जगह में ए आ गया और बी की जगह में ये आ गया। अब यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाए और यहां बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस यहाँ पे तो ये एज यूजुअल रह गया। ठीक है, तो ये पार्ट इसका है LHS का, ये LHS का पार्ट है। ठीक है, LHS का पार्ट हमने किया है यहाँ पे। अब इसी को इसका इस्तेमाल करके इसी इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, x प्लस बी 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी अपॉन 2a का स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। अब कह रहा है कि टेकिंग, अब चौथा स्टेप करा, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसके दोनों साइड आपको स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, पहले इसको स्क्वायर रूट लेने से पहले बेहतर होगा कि समीकरण को थोड़ा सा सरलीकृत कर लें तो और बेहतर हो सकता है मेरे हिसाब से। है कि नहीं? जैसे यहीं पे इधर का मामला तो कुछ ठीक लग रहा है, इधर के मामले में थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा केवल इसके RHS साइड को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा c अपॉन ए।
और इसी केवल आरएचएस की साइड की हम बात कर रहे हैं, आरएचएस को हम एलएचएस पर भी कांस्टेंट रख रहे हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे, उस पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको जब हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा 4 AC अपॉन दोनों का एलसीएम ले लिए। अब दोनों का प्लस हम लोग करना चाह रहे हैं तो सेम, तो इसका 4a स्क्वायर का तो ये इतना ही हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन आपके साथ इसके न्यूमरेटर के साथ होगा तो b स्क्वायर ही बचेगा। माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस होने के रखने के बाद इसको जब a से डिवाइड करेंगे, ठीक है, a से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4a बचेगा, और फिर 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac हो जाएगा। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है? चलिए, तो ये टर्म हो गया। अब यहां से हम लोग चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी 2a, अब यहां से हम लोग ये जो फोर्थ स्टेप यहां तक हम लोग बात कर ले, कहां से कर रहा है, कंप्लीट द स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एंड बैलेंस दिस बाय एडिंग द सेम वैल्यू टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस टेक द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर रूट में हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a और इधर हो जाएगा बी स्क्वायर 4ac अपॉन 4a, इसका भी रूट हो जाएगा। तो दोनों को स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x प्लस माइनस बी, सॉरी ये बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला टर्म बन जाएगा आपका रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, होगा कि नहीं? ये सर होगा। यहाँ पे आप प्लस माइनस रख सकते हैं, ठीक है, अगर रखना चाहें तो, ठीक है। क्योंकि रूट के टर्म में है तो हमेशा रूट के टर्म में जो भी होता है उसको हम लोग प्लस माइनस के फॉर्म में रखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस माइनस रखेंगे। अब ये 4 स्टेप का ये कुछ पार्ट हम, सॉरी 3rd स्टेप का कुछ पार्ट हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब हमको एक्चुअल में चाहिए होगा, x की वैल्यू चाहिए होगा, तो हम ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम लोग पक्षांतर कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो ये श्रीधर आचार्य का ही एक मेथड है, ठीक है। Yes, sir. ये कह रहा है कि स्टेप 5 एड और सब्ट्रैक्ट द नंबर दैट रिमेन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन टू फाइंड। ये 5वां स्टेप हो गया। 5वां स्टेप में हमने क्या किया, ये वाला आपका 5वां स्टेप हो गया। हमने यहाँ का जो कांस्टेंट टर्म था उसको इधर ले आया, इसी को अब यहाँ पे ऐड भी करिए और सब्ट्रैक्ट भी करिए उस वाले टर्म से, ठीक है। इस तरह से हम लोग श्रीधर आचार्य के विधि से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हल निकाल सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से सॉल्व x प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है।
can be skipped in this example. Since the coefficient of x square is 1, move the number term to the right side of the equation. ठीक है, तो -1 हो गया. Step 3, complete the square on the left side of the equation and balance this by adding the same number to the right side of the equation. अब दोनों को बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों को 4 कर दिया. अब देखिए दोनों को 4 कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में -3 रह गया. सॉरी 4 स्टेप कर रहा है. टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर x प्लस 2 बच गया और उधर प्लस माइनस √3 बच गया. ठीक है, अब इस √3 का वैल्यू हम लोग अगर निकाल लें, ठीक है, सेकेंड डेसिमल तक, तो प्लस माइनस 1.73 बच गया. अब इस टर्म को स्टेप 5, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड. दोनों में से इस टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव में हमारे पास क्या बचता है, -3.73 और -0.27. ठीक है, तो ये भी मेथड, ये तो सीधे आचार्य मेथड का में हम लोग सीधे वैल्यू रख देते हैं. इसमें क्या करते हैं, पूरा हमको स्क्वायरिंग करके रूट करना पड़ेगा. तो ये तरीका है. थैंक यू, ये हो गया. अब इसमें आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ आपको रह गया है कि नहीं सर ये कैसे हो गया, तो यू मे आस्क. हेलो, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए. सर हेलो. हेलो, यस सर. कोई क्वेश्चन? पहला पॉइंट समझा दीजिए इसका. नो सर. हाँ सर इसका पहला पॉइंट समझा दीजिए. ये सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से a कौन सा, किसका पहला पॉइंट? सर ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का पहला स्टेप क्या है ये कह रहा है. यस सर, ये समझ में नहीं आया कैसे हो गया टर्म. कंप्लीटिंग द स्क्वायरिंग वेयर वी टेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन को जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस टर्म को क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. यहाँ थोड़ा सा आपको दिक्कत इसलिए महसूस हो रही है, x प्लस डी हो गया है. ठीक है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे होना चाहिए तब b हो गया है d. यस सर, अब समझ में आ गया. ठीक है, और किसी को कोई समस्या? बताइए. नो सर. सर यहाँ पर x कॉमन लेना पड़ेगा सर. ये कह रहे कि स्क्वायरिंग, जो आप स्क्वायरिंग मेथड से जब आप सॉल्व करेंगे ना उसके लिए बता रहा है. हाँ बोलिए. अब देखिए बहुत सारी चीजें थियोरेटिकल एस्पेक्ट में देखने को कुछ अलग दिखती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करते हैं तो कुछ चीजें बदल जाती है. तो जब प्रैक्टिकल करिए आप लोग और दिक्कत आ जाए तब समझ में आए. तो ये क्वेश्चन आप लोग करिए, एक क्वेश्चन पहले करिए, फिर हम इसके बाद क्लास को हम लोग ब्रेक करते हैं. एक क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 14x इज इक्वल टू 55. इस क्वेश्चन को करना है. हम लोग क्या करेंगे, 5x स्क्वायर प्लस 14x माइनस, अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया. सॉल्व करिए, अब बन रहा है कि नहीं, क्या उत्तर आएगा? सर x + 5 और 5x - 11.
सर क्वेश्चन एक बार दोबारा बोल दीजिए, बोर्ड पर दिखाई नहीं देता। सर एक्स की फाइव वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 55 इक्वल टू 0। ये बोर्ड पे नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर। सर एक्स की 5x वैल्यू स्क्वायर 14 बराबर 55। सर एक्स की वैल्यू सर दिख रहा है जी सर? सर ये आएगा 11/5 और 2 और 5 कॉमा -5। चलिए, तो इसी तरह से जितने इक्वेशन, अब देखिए इसका इकोनॉमिक्स में क्या इस्तेमाल है, इसका इकोनॉमिक्स में क्या इस्तेमाल है। अब इसका देख लीजिए, आपको जब फंक्शन आते हैं तो क्यूबिक फॉर्म में आपको आता है, या फिर आप कोई भी कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, जैसे उसका फॉर्मेट होता है x³ माइनस bx स्क्वायर प्लस 3 प्लस cx प्लस d। इस तरह से फॉर्म में आप इस तरह से आता है। तो अब जब एक कॉस्ट फंक्शन ये आ गया, तो आपको कॉस्ट फंक्शन में सबसे पहले निकालना होता है एमसी निकालना होगा। तो एमसी निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एक अतिरिक्त इकाई, तो यहीं पे हम कैलकुलेशन इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन इसका निकाल लेंगे हम लोग, dc अपॉन dx कर लेते हैं। तो अब हमारे पास जो बचेगा वो बच जाता है 3a x स्क्वायर माइनस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना होता है, और x की जो वैल्यू हमको मिल जाती प्लस मैंने जो जिसका हमको इस्तेमाल करना है। तो अभी एक हमारे यहाँ वेदर बहुत जोर से खराब हो गया है, तो अब नेटवर्क भी साथ साथ ना दे, ठीक है। तो क्लास को मैं स्टॉप करना चाह रहा हूँ, यदि आप लोग की परमिशन हो तो। थैंक यू सर।